हेलो मेरे फ्यूचर के टॉपर्स, कैसे हो? मैं सुभाष कुमार जो आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एसीडी एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपके स्कूल के जो भी टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सारे टीचर्स क्या सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं क्या? आप बोलोगे कि नहीं सर, सारे टीचर सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाते हैं, और यदि ऐसा हो जाए तो पूरी व्यवस्था ही क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। ठीक है, पढ़ने में मजा ही नहीं लगेगा। अरे पढ़ने में मजा तब लगेगा ना जब सारे टीचर्स क्या करेंगे, अपने अपने सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और पढ़ाएंगे। तो उसी तरह क्या होता है कि हमारे बॉडी में भी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सेल्स पाए जाते हैं, अरबों सेल्स पाए जाते हैं। और मैं आपसे बोलूं, क्या सारे सेल्स जो है यदि एक ही काम को करने लगे, ठीक है, यानी सारे सेल्स सारे काम को यदि करने लगे, तो क्या हमारी बॉडी की व्यवस्था सही ढंग से रह पाएगी? क्या नहीं रह पाएगी। हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन है वो प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसीलिए होता क्या है कि प्रकृति ने एक अद्भुत व्यवस्था बनाई है। क्या अद्भुत व्यवस्था है भाई? कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है, और जो एक कैटेगरी के सेल्स है, एक कैटेगरी का सेल्स कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसे सेल्स जिसका काम एक जैसा है, उनका क्या होता है, एक टीम होता है। जैसे कि यदि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स है, तो न्यूरॉन सेल्स जितने भी न्यूरॉन सेल है, सब न्यूरॉन सेल का काम एक ही जैसा है, तो उनका एक अपना टीम है। हमारे ब्लड में जो सेल्स है उनका क्या है, अपना काम है, तो उनका एक अपना टीम है। तो इसी तरह क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, और जो भी सेल्स क्या करते हैं, एक जैसे काम करते हैं, उनका एक अपना टीम बना के क्या करते हैं, काम को बहुत ही प्रॉपर तरीका से करते हैं। और वही जो टीम है क्या कहलाती है, टिश्यू कहलाती है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे बॉडी में जो सेल्स का जो ग्रुप है वह टिश्यू होता है, लेकिन केवल सेल्स का ग्रुप को टिश्यू कहना सही बात नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जो सेल्स का जो टीम है, यानी एक ऐसी टीम जो हमारे बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस को बहुत ही प्रॉपर तरीका से करती है, और वही टीम को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आखिर टिश्यू क्या होता है, आखिर टिश्यू की क्या उपयोगिता होती है, प्लांट टिश्यू किसे कहते हैं, एनिमल टिश्यू किसे कहते हैं, प्लांट टिश्यू के अंदर कौन कौन से टिश्यू आते हैं, एनिमल टिश्यू के अंदर कौन कौन से टिश्यू आते हैं। ये सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम सबसे पहले यहां बात करते हैं तो क्या है हमारा टिश्यू। ठीक है, तो आखिर टिश्यू क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। जैसा कि हमने बताया, क्या बताया कि टिश्यू क्या है, टिश्यू सेल्स के ग्रुप है जो एक साथ मिलके क्या करते हैं, सारे काम को बहुत ही बेहतरीन तरीका से करते हैं। और वही ग्रुप को क्या बोलते हैं, वही सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम टिश्यू बोलते हैं। यानी वैसे सेल्स का ग्रुप जो स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उनका काम एक जैसा होता है, वैसे ही ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ओके, अब यदि आगे आप देखोगे तो टिश्यू में यदि प्लांट टिश्यू का बात करते हैं, तो प्लांट टिश्यू के जनरली दो टाइप्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा बोलते हैं हम परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं, इनके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया आपका एपिकल, दूसरा हो गया आपका लेटरल, और तीसरा हो गया आपका इंटरकैलरी। ओके, उसके बाद यदि परमानेंट टिश्यू का बात करते हैं, तो परमानेंट टिश्यू दो पार्ट्स में होते हैं। एक को बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया आपका पैरेन्काइमा, दूसरा हो गया आपका कोलेनकाइमा, और तीसरा हो गया आपका स्केलेनकाइमा। उसी तरह कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक हो गया फ्लोएम और एक हो गया जाइलम। ठीक है, तो ये जितने भी टिश्यू यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे जो टिश्यू हैं वे किसके हैं, प्लांट के हैं। यानी ये सारे जो हैं वे प्लांट टिश्यू कहलाते हैं। अब यदि हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ क्या है आपका, सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू? मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक का सीधा अर्थ होता है कि ग्रोथ। क्या होता है, ग्रोथ। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड द ग्रीथ
ऑफ द प्लांट। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरिस्मेटिक टिश्यू ऐसे सेल्स के ग्रुप हैं जिसमें क्या होते हैं कि वे सेल्स को लगातार केवल डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके कोई भी प्लांट्स के पार्ट को क्या करते हैं, ग्रोथ की ओर ले जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी प्लांट का जो भी पार्ट होता है उसके लेंथ को इंक्रीज करता है और उसके प्लांट का जो भी सरकमफेरेंस है, ठीक है, उसका जो गिर्थ है, ठीक है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। जैसा कि कहने का मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए एक बच्चा है, तो बच्चा से फिर क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा कैसे होता है, उसके बॉडी में क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं वे डिवाइड करते हैं तो उनके क्या होते हैं, हाइट भी बढ़ते हैं, उनके वेट भी बढ़ते हैं। सेम वही कंडीशन जो होता है प्लांट में भी होता है। प्लांट में मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स में जो सेल्स होते हैं, वे सेल्स को धड़ाधड़ क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद क्या होता है, उस प्लांट्स के पार्ट के जो लेंथ होते हैं, उनका जो सरकमफेरेंस होता है, यानी लंबाई मोटाई जो होता है, वह क्या होता है, बढ़ता है। और इसी कारण क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ होता है। किसकी वजह से, मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से। अब यदि आप यहां पे देखते हो तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सबसे पहला क्या है, सेल्स एक्टिवली डिवाइड। वही ना बात बोले कि मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होता है कि इसमें सेल्स को धड़ाधड़ क्या करते हैं, केवल डिवाइड करते हैं। और कुछ काम धंधा नहीं करना है, केवल सेल्स को डिवाइड करना है। ठीक है, वो नई सेल बनाते जाना है। दूसरा क्या है, थिन सेल वॉल। यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल्स पाए जाते हैं, उनके जो सेल वॉल जो होता है वह क्या होता है, पतला होता है। क्या होता है, पतला होता है। नेक्स्ट आपका कंपैक्ट अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो है बहुत ही एक दूसरे से चिपक के रहते हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, वही हाल इनका होता है। चाहे कुछ भी हो जाए भाई, दोस्ती नहीं तोड़ना है। अपन को पूरा एकदम जकड़ के रहना है। जकड़ के रहेंगे तो काम धड़ाधड़ होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, इनका जो अरेंजमेंट होता है बहुत ही टाइटली होता है, एक दूसरे से बहुत ही जकड़ के रहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म। इनका जो काम है लगातार चलते रहता है, कोई रेस्ट नहीं, कोई ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं, कोई लंच का टाइम नहीं, काम 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 काम। जब ज्यादा काम होगा तो उसमें साइटोप्लाज्म क्या होगी, ज्यादा होनी चाहिए। इसी कारण इसकी जो साइटोप्लाज्म है वह डेंस होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका लार्ज न्यूक्लियस। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वे क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। भाई लार्ज क्यों होते हैं, सेल्स धड़ाधड़ डिवाइड हो रहा है तो सेल्स को डिवाइड करेगा, उसका जो कंट्रोल करता है, सेल्स डिवाइड करने का जो कंट्रोलर होता है वो कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। यानी सेल्स जो डिवाइड हो रहे हैं उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। इसी कारण इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वे क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका वैक्यूल एब्सेंट। इसमें जो है वैक्यूल एब्सेंट होता है। ओह माय गॉड, बोलता है हम लोग को और कोई काम धंधा नहीं है, हम लोग को केवल सेल्स को धड़ाधड़ क्या करना है, डिवाइड करना है। इस कारण इसमें वैक्यूल की जरूरत नहीं होती है। वैक्यूल की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। इनको फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है कि हम अपने पास वाटर को रिजर्व करके रखें कि नहीं रखें, हम फूड को स्टोर करके रखें कि नहीं रखें। इनको फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। इसको इनका कहना है कि भाई सुनो, अभी खाना पीना मिल रहा है ना, चलो खा पियो, फ्यूचर के बारे में छोड़ दो, खा पियो काम पे लगो, खा पियो काम पे लगो। और इसी तरह ये करते हैं, खाते हैं पीते हैं सेल्स डिवाइड करते हैं, खाते हैं पीते हैं सेल्स डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, फ्यूचर की कोई चिंता नहीं। इसी कारण ये अपने पास कोई भी वाटर और तो फूड को स्टोर करके नहीं रखते। जब फूड और वाटर को स्टोर करके नहीं रखते हैं मतलब इनको वैक्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनका ध्यान केवल ग्रोथ 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 ग्रोथ। ठीक है, केवल इनका ध्यान कहाँ रहता है, ग्रोथ में रहता है। उसी तरह आप लोग का भी ध्यान रहना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नॉट रील्स नॉट रील्स नॉट रील्स, तब कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो
ये क्या है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू के क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे। यदि आप इसका फिगर को देखोगे तो यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस क्या है बड़े बड़े हैं, ठीक है। इनके जो सेल वॉल जो है वे क्या है पतले पतले हैं, और इनका जो अरेंजमेंट आप देखिएगा तो बहुत ही कम्पैक्ट अरेंजमेंट है, एक दूसरे से बहुत सटे सटे हैं, ठीक है। तो यही क्या है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू है। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए तो अब बात किसका करते हैं, अब बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो पार्ट थे, कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ठीक है। ये तीनों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हो तो क्या है आपका एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है भाई, ये जनरली प्लांट के कौन हिस्से में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो एपिकल मेरिस्टेम जो टिश्यू हैं वे रूट टिप में पाए जाएंगे, ठीक है, स्टेम टिप में पाए जाएंगे और शॉर्ट एपेक्स में पाए जाएंगे, ठीक है ना, शॉर्ट एपेक्स। अब यहाँ पे यदि आप देखते हो तो रूट टिप और स्टेम टिप का मतलब क्या हो गया भाई। जैसा कि हम जान रहे हैं कि मेरिस्टेम क्या करता है, प्लांट्स को ग्रोथ करवाता है, ठीक है, चाहे लेंथ हो या तो उसका जो थिकनेस हो उसमें ग्रोथ करवाएगा। तो टिप का मतलब क्या हो गया कि प्लांट यदि ऊपर बढ़ेगा तो नीचे भी तो बढ़ेगा। आप बोलेगा क्या बात कर रहे हैं सर, नीचे कैसे बढ़ेगा, अरे कैसे नहीं बढ़ेगा भाई, यदि उसका स्टेम यदि बढ़ रहा है, ठीक है, उसके ब्रांचेस यदि बढ़ रहे हैं तो क्या नीचे का जड़ जो है उसका रूट जो है क्या और हुआ डीप नहीं जाएगा क्या, अब कौन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एपिकल मेरिस्टेम जो है, ठीक है, वह वैसे हिस्से में पाए जाते हैं जहां से उनका लेंथ क्या होता है इंक्रीज होता है। बात आ रहा है समझ में। अब यदि स्टेम का लेंथ इंक्रीज होना है, ठीक है, तो उसके स्टेम टिप में एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा, ठीक है। ये मान के चलिए स्टेम है तो स्टेम का टिप कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे उनका एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा। उसका जो रूट टिप है, रूट टिप मतलब अंदर भी उसको जाना है भाई, उसका भी लंबाई बढ़ाना है, तो रूट का जो टिप है उसमें भी एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जहां उसका शूट टिप पे शूट एपेक्स भाग है, ठीक है, जहां उसको लंबाई की ओर बढ़ना है, चाहे नीचे की ओर हो या तो ऊपर की ओर हो, वैसे जगह पे कौन पाए जाएंगे, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू पाए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया इसका लोकेशन। यानी हम बोल सकते हैं कि ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ प्लांट, ठीक है ना, या तो प्लांट के टॉप का बात किया जाएगा या तो प्लांट के बॉटम का बात किया जाएगा, दोनों में कौन पाए जाएंगे, एपिकल मेरिस्टेम पाए जाएंगे। इसका फंक्शन क्या है, तो यह क्या करता है कि इंक्रीज द प्लांट्स हाइट। भाई यदि ये लंबाई कर रहा है तो प्लांट का हाइट ही तो बढ़ रहा है ना, तो इसका फंक्शन क्या हो गया कि प्लांट का हाइट को इंक्रीज करता है। दूसरा हो गया ग्रो स्टेम, ठीक है, स्टेम को यदि ग्रो करवाना है तो एपिकल मेरिस्टेम करवाता है, रूट को यदि ग्रो करवाना है तो कौन करवाएगा, एपिकल मेरिस्टेम करवाएगा। तो इसी कारण इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ कौन टिश्यू करवाता है, तो क्या बोलना है, एपिकल मेरिस्टेम। किसको बोलना है, एपिकल मेरिस्टेम को बोलना है, ठीक है। यदि एपिकल वर्ड यदि आपके दिमाग में नहीं छप रहा है, ठीक है ना, कि एपिकल मतलब होगा क्या, कंफ्यूज यदि होने की संभावना है, तो आप इस तरह याद कर सकते हो कि एपिकल का मतलब हो गया एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या हो गया, टिप, यानी टिप वाला भाग, ठीक है, ऊपरी वाला भाग। तो इस तरह आप रख सकते हो कि एपिकल का मतलब एपेक्स, यानी एपिकल वर्ड जो है एपेक्स वर्ड से याद रख लोगे। और एपेक्स का सीधा मतलब क्या होता है कि टिप वाला भाग। तो एपिकल मतलब वैसा भाग, यानी वैसे जगह प्लांट का, ठीक है, जहां पे उसका ग्रोथ या तो लंबाई हो, ठीक है, ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, ठीक है ना। यदि लंबाई बढ़वाना हो तो एपिकल मेरिस्टेम का हाथ होता है, ठीक है। अब यदि आप यहाँ पे यदि आप देखते हो तो दूसरा क्या है आपका लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है भाई, लेटरल मेरिस्टेम का जो लोकेशन होता है वह साइड ऑफ स्टेम, यानी जो उसका जो स्टेम हो गया, ठीक है ना। लेटरल मेरिस्टेम का मतलब क्या हो गया कि जो प्लांट के जो स्टेम होते हैं उसके साइड साइड में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, उसके साइड साइड में, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं कि बीनीथ ऑफ बार्क, ठीक है ना, यानी जो कोई भी पेड़ का जो बार्क होता है, ठीक है, तो उसके नीचे
क्या होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम पाए जाते हैं। ब्रीथ ऑफ बार्क को हम क्या बोलते हैं, उसको कॉर्क कैम्बियम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। यानी बार्क के जो अंदर वाला हिस्सा, जो दबा हुआ वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियन बोलते हैं। तो कॉर्क कैम्बियन में कौन पाया जाएगा, लेटरल मेरिस्टेम पाई जाएगा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है कि इंक्रीज थिकनेस ऑफ प्लांट, या क्या करेगा, प्लांट के थिकनेस को बढ़ाएगा। मान के चलिए कि यदि प्लांट का जो स्टेम है उसके साइड साइड में पाया जा रहा है, मतलब साइड साइड को क्या करेगा, फैलाएगा, ठीक है ना, साइड साइड को उसको क्या करेगा, फैलाएगा। यदि कोई भी ऐसे वाला इलास्टिक वाली चीज को यदि साइड से पकड़ के खींचेंगे तो साइड साइड ना खिंचाएगा, ऊपर थोड़ी ना खिंचाएगा, ऊपर खींचेंगे तो ऊपर खिंचाएगा, साइड खींचेंगे तो साइड खिंचाएगा, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम कहां पाया जा रहा है, साइड में पाया जा रहा है, तो साइड का क्या होगा, उसका थिकनेस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया कि प्लांट का यदि थिकनेस बढ़ाना है तो किसका हाथ होगा भाई, लेटरल मेरिस्टेम का हाथ होगा, ठीक है। इसी कारण इसको हम लेटरल मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि एग्जाम में आए कि सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में किसके वजह से होता है, तो किसके वजह से, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है, ठीक है। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, लेटरल, लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड, ठीक है ना, यानी साइड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी थिकनेस को इंक्रीज करेगा, तो लेटरल मतलब साइड। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अब यदि आप यहां पे देखते हो तो यहाँ क्या आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मतलब क्या हो गया, ठीक है। इसका जो लोकेशन है वो जनरली कहाँ है, लीफ बेस में है, ठीक है। लीफ बेस बोले तो लीफ जो है उसके बेस में पाए जाते हैं। उसके बाद इंटरनोड, इंटरनोड क्या होता है भाई, सपोज कीजिए कि एक प्लांट है यहाँ पे, यहाँ से क्या है, एक पत्ता निकला हुआ है, या तो यहाँ से क्या है, इसका एक ब्रांच निकला हुआ है, यहाँ से एक ब्रांच निकला हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, नोड, ठीक है। जहां से ये निकला हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, नोड। और यहां से यहां तक के जो बीच का जो भाग है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड, क्या बोलते हैं इसको, इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनोड के जगह पे कौन पाया जाएगा, आपका इंटरकैलरी पाया जाएगा, ठीक है। और यह जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वह घासों में बहुत पाया जाता है। अरे समझ में, इसी का नाम देखते होंगे कि घास कहीं पे उग गया, घास को यदि काट के हटाओगे ना तो बहुत जल्दी उग जाता है फिर, और आप परेशान हो जाते हो कितना जल्दी घास उग जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, पता ही नहीं चलता। तब पता कीजिए ना कि घास में क्या होता है, घास में होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। इसी कारण घास जल्दी जल्दी क्या होता है, उग जाता है वहां पे। इसी घास को जब तक वहां से पूरा जड़ सहित उसको वहां से उखाड़ के नहीं फेंकोगे तब तक वह पूरी तरह से नहीं हटेगा। उसका जड़ भी थोड़ा सा वहां रह गया ना तो फिर से वो फिर क्या होता है, उगने लगता है, ओके। तो इसका एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन यह है कि इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम, ठीक है ना। यह जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, या जो स्टेम है, स्टेम के लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और इंक्रीज लेंथ ऑफ लीफ, ठीक है। और जो लीफ होते हैं, लीफ के अचानक बड़े लीफ आ जाते हैं क्या, नहीं, पहले छोटे लीफ आते हैं, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा हो जाता है। तो लीफ का जो लेंथ जो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वह किसके वजह से, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका यह है कि इंटर का मतलब क्या हो गया, बीच में। तो इंटरकैलरी कहां पाया जा रहा है, बीच में, ठीक है ना। तो बीच वाले हिस्से में कौन पाया जा रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि इंटर मतलब हो गया बिटवीन, बिटवीन बोले तो बीच में, ओके। अब यहाँ पे एक क्या है, फिगर है, यहाँ पे क्या है, एक फिगर है। इस फिगर को आप यदि ध्यान से देखोगे तो हो गया आपका एपिकल पार्ट, यानी टिप वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो हमने बताया नोड वाला पार्ट, इंटर नोड वाला पार्ट, जो वहां पे कौन पाया जाएगा, इंटरकैलरी पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि जो यहाँ पे कैम्बियम है, ठीक है, जो बार्क है उसके भीतर साइड में, ठीक है ना, अंदर साइड में कौन पाया जाता है भाई, कैम्बियम पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहीं पे कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, आपका लेटरल टिश्यू पाया जाएगा, लेटरल मेरिस्टेम, जो यहाँ पे हमने बताया था, ओके। तो ये तीनों जो थे वे किसके पार्ट थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट थे, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। हम लोगों ने तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जान लिया, अब हम लोगों को जानना है कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो जैसा कि होता क्या है कि जितने भी पौधे हैं, सब पौधे में जो नई नई जो सेल्स होते हैं, जो नई नई जो कोशिकाएं होते हैं, वे सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। उनका एक ही काम होता है कि केवल क्या करना, सेल्स को डिवाइड करना, सेल्स को डिवाइड करना। तो क्या हुआ, पूरी जिंदगी खाली सेल्स को डिवाइड करते में बिता देंगे क्या, ऐसा बात नहीं है। अब मान के चलो कि तुम्हारा जन्म हुआ है तो एक एज तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, हर एक कुछ करेंगे,
लेकिन तुम्हारा भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना। तुम भी जब बड़े होगे, आगे जाओगे, तो तुम भी अपना काम करोगे, ठीक है, घर को संभालोगे, अपने परिवार को संभालोगे, यानी अपने काम में व्यस्त रहोगे। तो वही हाल क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है प्लांट में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक ही काम अब थोड़ी ना रहेगा कि केवल सेल्स को डिवाइड करते रहना पूरी जिंदगी, नहीं। अब होता क्या है कि जो भी सेल्स नए नए जो सेल्स बनते हैं, ठीक है, सेल्स डिवाइड होने के बाद, अब वो सेल्स क्या हो जाते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योर होने के बाद क्या होते हैं कि सारे सेल्स अपना अपना काम में लग जाते हैं। कोई प्लांट के लिए पानी लाता है, कोई प्लांट के लिए भोजन लाता है, कोई प्लांट को सपोर्ट करता है, यानी सारे को क्या करते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। और उसी टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, उसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। आ रहा समझ में? यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि दीज टिश्यू आर डेराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बट देयर सेल्स हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन एंड हैव अटेन्ड देयर डिफरेंट फॉर्म्स। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसे टिश्यू जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आते हैं, ठीक है, लेकिन एक हद तक क्या होते हैं, एक टाइम के बाद उनका जो सेल्स डिवीजन जो पावर होता है वह हट जाता है और वह कोई एक डिफिनिट काम के लिए वे लग जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। यानी तुम अब फिक्स हो गया है कि यह काम अब तुमको करना है, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू के भी क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू आता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आता है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है भाई, होता क्या है कि अ टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अ टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी ऐसा सेल्स का ग्रुप जिसमें क्या होंगे कि एक ही तरह के सेल्स उसमें शामिल होंगे और वे सारे सेल्स का जो काम होगा वह एक ही जैसा होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। ओके, यानी सिंपल का मतलब क्या हो गया कि सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, एक ही तरह के जो सेल्स पाए जाएंगे उसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 हो गया आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मतलब होता है, इसको हम पैकिंग टिश्यू के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं ना, कुरकुरे पैकिंग रहता है ना, और सारी चीज पैकिंग रहता है ना, उसी तरह पैरेन्काइमा भी क्या करता है, पैकिंग करता है चीजों को, फूड को क्या करेगा, पैक करेगा, यानी उसको स्टोर करेगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या करते हैं, इसी कारण इसको हम पैकिंग टिश्यू के भी नाम से जानते हैं। यह जो पैरेन्काइमा जो होता है वह लगभग सारे प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी फाउंड इन ऑल प्लांट्स। लगभग जितने भी प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स में पैरेन्काइमा टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की यदि बात करते हैं तो यह जो टिश्यू है वह लिविंग सेल्स का होता है, ठीक है, यह जो टिश्यू है वह किसका होता है, लिविंग सेल्स का होता है, ठीक है। थिन सेल वॉल, इसमें जो सेल वॉल होते हैं वे पतले पतले होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस, यानी इस टिश्यू में क्या होते हैं, सेल्स के बीच क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, सेल्स के बीच क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, एक दूसरे से पूरा एडजस्ट करके नहीं रहते हैं, ठीक है। अब आगे यदि हम देखते हैं तो इसका क्या है फंक्शन, पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है कि फूड स्टोरेज करेगा, अभी हमने बताया कि चीजों को पैक करेगा, यानी फूड स्टोरेज करेगा, वाटर स्टोरेज करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और एक बात बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग, एक्चुअली में होता क्या है कि जब कहीं पे प्रेजेंट क्लोरोफिल, जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो उस समय पैरेन्काइमा टिश्यू को हम क्लोरेन्काइमा टिश्यू के भी नाम से उसको जान सकते हैं। जिस जगह पे क्या है क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसमें यदि पैरेन्काइमा टिश्यू वहां पे है, ठीक है, तो उस पैरेन्काइमा टिश्यू को हम क्लोरेन्काइमा टिश्यू के भी नाम से जानेंगे। लेकिन वैसे जगह जहां पे क्या है क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है वहां पे उसको पैरेन्काइमा टिश्यू ही बोलेंगे, ओके। और यह क्या करता है, वुंड हीलिंग, यानी पौधों के घाव को भरता है। जिस तरह हमारे बॉडी में क्या होता है,
हमारे बॉडी में यदि चोट लगता है, कट उट लगता है, तो प्लेटलेट्स क्या करता है, उसमें वहां पे खून को क्लॉट करने का काम करता है ना, ब्लड को, और उस घाव को भरने का काम करता है। उसी तरह प्लांट्स में भी क्या होते हैं, कहीं उसको चोट लग गया, उसको कहीं पे घाव हो गया, तो पैरेन्काइमा क्या करेगा, उसको भरने का काम करेगा, उस घाव को हीलिंग करने का काम करेगा। ओके, अब दूसरा नंबर में बात करते हैं, तो दूसरा क्या है, कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा को हम सपोर्ट टिश्यू भी बोलते हैं। बहुत अच्छा दोस्त होता है भाई, सपोर्ट करता है हमेशा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, लिविंग सेल्स होता है। ठीक है, इसका जो सेल वॉल जो होता है वह कॉर्नर सेल वॉल के जो कॉर्नर होते हैं वे क्या होते हैं, थिक होते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है कि सपोर्ट प्लांट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन प्रोवाइड करवाता है। इसी का हम देखते हो, जब हवा चलता है तो पेड़ झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं है। पेड़ की जो डालियां होती है वह झुक जाते हैं, पत्ते इधर से उधर एकदम हो जाते, चकरा जाते हैं एकदम। ठीक है ना, लेकिन वह जो डालियां हैं, ठीक है, वह टूटते जल्दी पर नहीं है। क्यों नहीं जल्दी पर टूटते हैं, क्योंकि उसमें कोलेनकाइमा टिश्यू होते हैं जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ताकि वह फ्लेक्सिबल हो सके, इधर से उधर झुक सके लेकिन टूटे ना। ठीक है, बहुत ज्यादा यदि हद से पार हो जाता है तो फिर क्या करेगा, लास्ट में तो जानबे करते हो क्या होता है सो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल यदि बात करते हैं तो जनरली जो कोलेनकाइमा जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, वे जनरली कहां पाए जाएंगे, लीफ स्टॉक में। कहां पाए जाएंगे, लीफ स्टॉक में। लीफ स्टॉक मतलब समझते हो ना, मान के चलिए कोई यहाँ पे स्टेम है और यहाँ पे एक पत्ता है। ठीक है, तो स्टेम और पत्ता से जुड़े, किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, एक स्टॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीफ स्टॉक बोलते हैं। लीफ स्टॉक का मतलब क्या हो गया, डंठल। क्या हो गया, डंठल। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीफ स्टॉक बोलते हैं। उसके बाद यदि आप देखोगे तो यंग स्टेम, ठीक है, जो स्टेम क्या हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, उसमें फिर कोलेनकाइमा टिश्यू पाए जाएंगे। ठीक है, अब जो यंग नहीं है, स्टेम यंग नहीं होगा, ठीक है, वो तो तुरंत टूट जाएगा भाई, अरे समझ में। लेकिन जो स्टेम क्या हो गया, यंग है, उसमें कोलेनकाइमा टिश्यू भर भर के उसमें चल जाते हैं ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो सके। अब आगे यदि बात करते हैं तो आगे क्या है आपका, स्क्लेनकाइमा टिश्यू। इसको हम हार्ड टिश्यू भी बोलते हैं, सख्त वाला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, हार्ड टिश्यू। इसका स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो ये जनरली डेड सेल्स के होते हैं। क्या होते हैं, डेड सेल्स के, मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ओ माय गॉड। आगे देखोगे तो सेल वॉल हाईली थिक, इसके जो सेल वॉल होते हैं बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट लिग्निन। ठीक है, लिग्निन क्या होता है कि ऐसे टिश्यू में लिग्निन प्रेजेंट होते हैं। लिग्निन मतलब क्या हो गया कि एक हार्ड मटेरियल, ठीक है, जो सेल वॉल को थिकनेस देने में काम करता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिग्निन बोलते हैं। एक हार्ड मटेरियल होता है। इसका फंक्शन क्या है कि प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट। ठीक है, ये प्लांट के स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना, प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, यानी उसको मजबूती देता है। अरे समझ में, प्रोटेक्शन प्रोवाइड, यह जो होते हैं वे क्या करते हैं, या उसको प्रोटेक्शन देते हैं। अब देखिए, जैसे देखिए, हम बार बार यदि प्लांट बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि केवल प्लांट ही में पाया जा रहा है, नहीं, प्लांट के जितने भी भाग है वहां पे अलग अलग जगहों पे पाए जाएंगे। अब प्लांट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे फ्रूट है या तो फूल है, वह किसका भाग है, प्लांट का ही भाग है ना, इसी कारण हम बार बार प्लांट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो स्क्लेनकाइमा क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो जनरली इसका एग्जांपल कौन है, कोकोनट सेल। ठीक है ना, कोकोनट सेल यानी कोकोनट का जो खोपड़ी होता है, ठीक है ना, नारियल का जो खोपड़ी, ठीक है, वो खोपड़ी जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, स्क्लेनकाइमा टिश्यू का बना हुआ होता है। नट सेल, ठीक है ना, उसके बाद सीड कोट, जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, उसके ऊपर में जो कोटिंग होते हैं वह किसका बना होता है, स्क्लेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। इसी का नारियल को देखते हो कितना सख्त होता है, बार बार फोड़ते हो, फूटता नहीं है भाई। ठीक है, हाथ पूरा लहर जाता है लेकिन फूटता नहीं है, बहुत जोर से मारते हो तो फिर क्या होता है, फूट जाता है। ठीक है, तो क्या उसमें पाया जाता है, स्क्लेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है, बहुत ही हार्ड होता है, इसी कारण इसको हार्ड टिश्यू के भी नाम से हम जानते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं।
अब बात आती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। आखिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? यदि आप यहां पे देखोगे तो क्या है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि एक तरह के सेल नहीं, मतलब बहुत तरह के सेल्स क्या करेंगे, आके एक सेम काम को यदि करते हैं तो वही टीम क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाती है। यानी एक कॉमन फंक्शन को बहुत तरह के सेल्स आके क्या करते हैं, उसको करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ओके, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स हैं। पहला क्या है? जाइलम, दूसरा क्या है? फ्लोएम। ओके, यदि हम जाइलम का बात बोलते हैं तो जाइलम क्या है? जाइलम को हम वाटर पाइपलाइन के भी नाम से जानते हैं। वाटर पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन दैट मींस क्या? वैसा पाइपलाइन जिसमें केवल वाटर फ्लो होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? जाइलम बोलेंगे। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम, ब्रांच एंड लीव्स। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो जाइलम परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है, वे जड़ों से, प्लांट के जड़ों से क्या करते हैं? पानी को खींचते हैं। पानी को क्या करते हैं? खींचते हैं और उसको पहुंचाते हैं कहां तक? स्टेम तक, ब्रांच तक, लीव्स तक। ठीक है, और वाटर के साथ साथ जो जाइलम होता है वह मिनरल्स को भी क्या करते हैं? नीचे से ऊपर की ओर लेगते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जाइलम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। अब जाइलम परमानेंट टिश्यू के क्या होते हैं? 4 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट मतलब वे सारे एलिमेंट जिनसे मिलकर जाइलम टिश्यू बना हुआ है। ठीक है ना, यानी ये सारे एलिमेंट्स मिलकर किससे क्या बना हुआ है? जाइलम टिश्यू बना हुआ है। तो इसके एलिमेंट कौन कौन है भाई? सबसे पहले है आपका ट्रेकिड्स। ट्रेकिड्स क्या होता है कि डेड सेल्स होता है, ठीक है ना, लॉन्ग एंड थिन टैपरिंग एंड। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि यह जो ट्रेकिड्स है वह लंबा होता है और पतला होता है। और टैपरिंग एंड, टैपरिंग एंड का मतलब क्या हो गया कि उसके जो सिरे हैं, ठीक है, उसके जो सिरे हैं वे नुकीले होते हैं। क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। ठीक है, और ट्रेकिड्स क्या करता है कि वाटर को, ट्रेकिड्स क्या करता है? वाटर को धीरे 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 पास करवाता है। ठीक है, वही क्या है कि वाटर फ्लो स्लोली बाय ट्रेकिड्स। ठीक है ना, ट्रेकिड्स क्या करता है? वाटर को धीरे धीरे पास करवाता है। आगे यदि आप देखोगे तो आगे क्या है आपका? वेसल्स। वेसल्स क्या है कि डेड सेल्स है। ठीक है, वाइड लाइक ट्यूब, यानी यह एक ट्यूब की तरह क्या होता है? चौड़ा होता है। ट्यूब की तरह चौड़ा होता है। ठीक है, कनेक्ट एंड टू एंड, यानी इसका जो एंड है वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसका एंड यदि यहाँ पे है तो फिर दूसरा का फिर एंड यहाँ पे होगा, यानी एंड टू एंड क्या होगा? कनेक्ट होता है। ठीक है, और यह क्या करता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट फास्ट, यानी वेसल्स क्या करता है? वाटर को तेजी से ट्रांसपोर्ट करता है, तेजी से वाटर को भेजता है। ओके, आगे है आपका जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? एक लिविंग सेल है। क्या है आपका? लिविंग सेल है। इसका काम क्या है कि फूड को स्टोर करता है। फूड को क्या करेगा? स्टोर करेगा। साइडवेज वाटर ट्रांसपोर्ट, साइडवेज वाटर ट्रांसपोर्ट करने का मतलब क्या हो गया कि केवल पानी को केवल ऊपरे भेजेगा कि दाएं बाएं भी भेजेगा? अरे दाएं बाएं भी भेजेगा ना। ठीक है, सबको जरूरत है भाई, तो दाएं बाएं भी भेजेगा। कौन? जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है कि वाटर को साइडवेज ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स, ठीक है, यह जो होता है स्क्लेरेन्काइमा होता है। ओके, यह जो होता है आपका डेड सेल्स का बना हुआ होता है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ, मजबूती देना। ठीक है, जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं? मजबूती देते हैं। ओके, अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा है आपका फ्लोएम। फ्लोएम को क्या बोलते हैं हम? फ्लोएम को बोलते हैं फूड पाइपलाइंस। जाइलम को बोले वाटर पाइपलाइंस, इसको बोले फूड पाइपलाइंस। वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसी कारण वाटर पाइपलाइंस। फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, इसी कारण इसको फूड पाइपलाइंस बोलते हैं। ओके, यानी फ्लोएम का काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट।
जब प्लांट के लीफ में, प्लांट के पत्तियों में क्या होता है कि भोजन बन के रेडी हो जाता है, तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम वहां से फूड को उठाता है एक डिलीवरी बॉय की तरह, और प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं सब पार्ट्स में क्या करता है, फूड को पहुंचा देता है। ओके, अब आगे बात करते हैं। तो इसके भी क्या है, 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला आपका है साइप ट्यूब। साइप ट्यूब क्या होता है कि लिविंग सेल्स होता है, नॉट प्रेजेंट आफ्टर न्यूक्लियस मैच्योर। यदि न्यूक्लियस वहां पे मैच्योर हो जाते हैं तो फिर यह साइप ट्यूब वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। इसका काम क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट है आपका कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल क्या होता है कि हेल्पर ऑफ साइप ट्यूब, यानी कंपेनियन जो सेल है, ठीक है, वह इसको क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, इसको हेल्प करता है। किसको, साइप ट्यूब को हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है कि लिविंग सेल होता है और इसमें फूड स्टोर होता है। ओके, यानी यह क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम फाइबर। ठीक है, फ्लोएम फाइबर जो है वह डेड सेल का बना हुआ होता है और प्रोवाइड स्ट्रेंथ, या क्या करेगा, यह मजबूती प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये जितने भी टिश्यू थे सारे के किसके टिश्यू थे, प्लांट के टिश्यू थे। तो आई होप कि यह वीडियो, यह क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।